दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। ब्लास्टिंग से ढही मकान की दीवार, लेंटल के गिरने का मंडराया खतरा। स्कूल और घरों में घुसा बारिश का पानी, मलबे में बही गाड़ी। भूस्खलन से नालागढ़ शिमला राज्य मार्ग बंद, जाम में फंसी गाड़ियां। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, काली पड़ी धान की फसल। 3 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, सड़कें बनी तालाब। प्रदेशाध्यक्ष का जोरदार स्वागत, हर वर्ग के कर्मचारियों को राहत का आश्वासन। अब समाचार विस्तार से। कीरतपुर से नेर चौक तक बन रहे 4 लेन में कैंची मोड़ से महिला के लिए बनाई जा रही सुरंग में ब्लास्टिंग करने से छाम भुजान के एक गरीब परिवार का घर ढहने की कगार पर है। पिछले मंगलवार रात 4 लेन कंपनी द्वारा रात के समय ब्लास्टिंग की गई, जिससे सिकंदर पाल के आशियाने की दीवार गिर गई, जिससे अब मकान के लेंटल के गिरने का खतरा बना हुआ है। इस घटना में पत्थर सिकंदर की माता के सिर पर लगे, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गई। इस घटना का सिकंदर पाल ने तहसीलदार स्वार घाट को लिखित पत्र दिया है, जिस पर तहसीलदार ने हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जब से 4 लेन का काम चला हुआ, कैंची मोड़ से मेला वाला टंडल, जो मेला वाली साइड है, उस टंडल के ऊपर हमारा मकान आता है, जो कि इसके बारे में हमने प्रशासन को, डीसी साहब को भी एप्लीकेशनें दी थी और एसडीएम महोदय जी को भी दी थी एप्लीकेशनें इसके बारे में, और 4 लेन के अधिकारियों को भी हमने एप्लीकेशनें दी थी। जो कि रात करीब 8 बजे दीवार गिरने की आवाज़, हमारी माँ जो वृद्ध माँ है वो खाना बना रही थी, उसमें जब गिरने की आवाज़ आई एकदम बाहर निकली, नहीं तो दब भी सकते थे बीच में। और हमने इसके बारे में कई बार विभाग को और प्रशासन को हमने इसके बारे से अवगत भी कराया था कि हमारा मकान 4 लेन के टंडल बनने की वजह से जो कि दरारें पड़ी हुई हैं, मकान गिर सकता है, कोई अनहोनी घटना हो सकती है, इसकी आप मौका देखा जाए और इसका मुआवजा दिलवाया जाए हमें। जो कि रात 8 बजे, कुछ रात 8 बजे गिर गया। फिर रात को 2 बजे इनकी 4 लेन की टंडल की जो ब्लास्टिंग चली, वो सारी दीवार, मकान का सारा दीवार जो है गिर चुका है। और हमारी प्रशासन से और सरकार से मांग है कि इसका मुआवजा भी दिलाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। और हमारा डीसी महोदय से भी, मुख्यमंत्री महोदय से भी और ये विनम्र निवेदन है कि हमें इसका मुआवजा दिलाया जाए और मौका देखा जाए। और मेरी सरकार से ये मांग है कि हमने बहुत, हमारा परिवार है, गरीब परिवार है, बड़ी मुश्किल से इसको हमने लोगों से कर्जा उठाकर मकान को बनाया है, और अब हमारे पास इतना हमारे पास धन नहीं है जो कि हम दूसरा मकान बना सकें। मेरी यही बेनती है सरकार से कि हमें मुआवजा दिलाया जाए और एसडीएम महोदय को मौका करवाया जाए। Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Mandi, Himachal Pradesh, pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLED, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 9816400520, 9816700520, 9816005139. लगातार हो रही बारिश से नौहराधार क्षेत्र में बारिश ने तबाही मचा दी है। जहां अधिकतर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, वहीं कई घरों और स्कूल में पानी घुसने से आफत बन गई है। लाना चेता पंचायत के
बसाली में पीछे से मलबा आने से स्कूल में पानी घुस गया। वहीं एक गाड़ी मलबे में बह गई है। बसाली स्कूल की पीछे से दीवार ढहने से स्कूल को खतरा पैदा हो गया है, साथ में घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। इस बारिश से किसानों की नकदी फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके साथ ही नौराधार क्षेत्र के अधिकतर मुख्य और संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। नालागढ़ शिमला राज्य मार्ग पर डोरी के पास आज सुबह हुए भूस्खलन से मार्ग बंद हो गया। पहाड़ी से आए मलबे से मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। अब दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गए और मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। मार्ग पर भारी मात्रा में आए दलदल को हटाने के लिए कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जाम में फंसे वाहन चालकों व अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजकुमार शर्मा ने बताया, सुबह करीब 7 बजे स्थान पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गिरा था। मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। धान की फसल के काला पड़ने से किसान परेशान हो गए हैं। वर्ष भर की मेहनत के बाद अब जब फसल तैयार हुई तो किसानों के धान काले पड़ने शुरू हो गए। कुछ एक किसानों की तो पूरी फसल काली पड़ गई है। काफी महंगे दामों से बीज खरीद कर लाने वाले किसान कहते हैं, जिसने भी हाइब्रिड धान का बीज विभाग या बाजार खरीद कर बेचा है, वह अधिकांश काला पड़ने लगा है। वहीं विभागीय विशेषज्ञ कार्यालयों में बैठ किसानों की गलतियों को बताकर या फलां दवाई की स्प्रे करने को कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हैं, जबकि फील्ड में इसकी जांच की परवाह उन्हें नहीं होती। छोटे किसानों के लिए सही जानकारी शिविर या जानकारी देने से जहमत सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते जहां सोलन जिला के कई क्षेत्रों में मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, वहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। सोलन शहर की बात करें तो लगातार जारी भारी बारिश से सड़कें तालाब बनती जा रही हैं। किसानों के चेहरे पर भी मायूसी छा गई है और खेतों में खड़ी फसल के खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। बारिश के कारण शहर के बाजारों में भी रौनक गायब हो रही है और काफी कम संख्या में ही लोगों ने बाजारों का रुख किया। जिला के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर फिलहाल बारिश के चलते कहीं से किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार से मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विभाग अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने के बाद कुल्लू आगमन पर जिला के कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष दिलेराम ठाकुर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कर्मचारियों की मांगों, जिसमें कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में अधीक्षक श्रेणी 1 के 20 पद स्तरोन्नत सृजित करने, कृषि विकास अधिकारियों व कनिष्ठ अभियंता की पदोन्नति हेतु समय सीमा कम की जाए। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ का प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने पर और मेरे कुल्लू पहुंचने पर मेरे कर्मचारी साथियों ने जो मेरा स्वागत किया है, उसका लिए मैं कर्मचारियों का दिल के गहराई से आभार प्रकट करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान जयराम ठाकुर जी का वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री श्रीमान वीरेंद्र कंवर जी का वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान गोविंद ठाकुर जी का वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ में हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान अश्विनी ठाकुर जी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं कर्मचारियों को आश्वस्त करता हूं कि कर्मचारियों की सभी मांगों को मैं बड़े सुदृढ़ ढंग से सरकार से उठाऊंगा और उनको पूरा करूंगा।